हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14 एंड रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.73। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल जो है ड्रॉ कर लिया है, इसका सेंटर ले लिया है पॉइंट ओ। अब क्या बोल रहा है यहां पर कि एक कॉर्ड है जो कि क्या कर रही है, सेंटर पर 120 का एंगल सबटेंड कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर पहले एक कॉर्ड भी जो है ले लेते हैं। तो हमने एक कॉर्ड ले लिया है ए बी, तो ये हमारा हो गया कॉर्ड ए बी। और ये क्या कर रहा है, सेंटर पर जो एंगल बना रहा है कॉर्ड, ठीक है, ये एंगल है हमारा 120 डिग्री। रेडियस ऑफ सर्किल हमको दिया हुआ है 12, इट मींस यहां भी 12 है, यहां भी 12 है। और बोल रहा है कि हमें एरिया फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अब देखो, इस कॉर्ड की वजह से जो सेगमेंट बन रहा है वो है ये वाला पार्ट। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया जो है फाइंड करना है। और साथ साथ हमको कहा है कि पाई की वैल्यू तो यूज करनी है 3.14 एंड रूट 3 का वैल्यू 1.73। तो देखिए, जो जो चीजें हमें गिवन है उनको नोट करते हैं। सबसे पहले आर ऑफ दिस सर्किल हमको मालूम है कितना, 12 सेंटीमीटर। साथ ही साथ एंगल दिया हुआ है हमें 120 डिग्री। पाई का वैल्यू उसने बोला है 3.14, नोट कर लेते हैं। एंड रूट 3 उसने बोला है 1.73। तो हमें ये वैल्यू जो है प्लेस करनी है पाई की और रूट 3 की। तो इसके बाद देखिए, अब हमें क्या मालूम करना है, इस सेगमेंट का एरिया, ये जो पार्ट है। और हमें मालूम है कि सेगमेंट का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सेक्टर का एरिया। अब आपको ये सेक्टर दिख रहा होगा, इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हमको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें दो चीजें फाइंड करनी है यहां पर को। एक तो हमें फाइंड करना है इस ट्रायंगल का एरिया, और एक फाइंड करना है हमें सेक्टर का एरिया। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्टर के एरिया से। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर लिखे चाहे फिर माइनर सेक्टर लिखे, बोथ आर सेम थिंग। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। थीटा है हमारा 120 डिग्री, अपॉन में 360 इंटू पाई हमको दिया है 3.14 इंटू आर, क्योंकि हमारा 12 सेंटीमीटर है और स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 कर देते हैं। अब देखिए, 120 से कटेगा 3 टाइम्स, 3 से ये कट गया जी 12 4 टाइम्स। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 को 12.4 को, हमको एरिया ऑफ बाइनर सेक्टर मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें जो है मालूम चल जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना, मल्टीप्लाई करें तो 12 को 48, 48 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 से, ठीक है, 48 को। तो क्या होगा, देखिए ये 4 अट्ठे 32, 3 8 एक 8 3 11, 1 8 3 24 और 1 25। ठीक है, 14 चौको 56, 4 3 12, 2 7 0 5 1 150.72। तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यूनिट हमको जो है सेंटीमीटर में दी है तो एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से बॉक्स के अंदर रख देते हैं, वैल्यू अभी चाहिए। अब हमें दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया
ऑफ ट्राइंगल हम लोग फाइंड करते, तो एक काम करते, देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब कैसे इसका बेस और कैसे इसका जो है हाइट निकाले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम पॉइंट ओ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओ सी। अब अगर हमें ये हाइट ओसी मालूम चल जाए और ए बी मालूम चल जाए तो हम एरिया इसका आसानी से निकाल सकते हैं। और कैसे हम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना बच्चे, यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, सेम ट्रायंगल ओ ए बी, यही वाला ट्रायंगल हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। और देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे इस बेस ए बी को और साथ ही साथ इस परपेंडिकुलर ओ सी को। ठीक है, अब ये हमको मालूम है 12 है, ये हमको पता है 12 है। सेम ट्रायंगल हम यहां पर को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ओ से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर लिया है ओ सी, तो इसका मतलब ये एंगल 90, ये एंगल 90। अब ये जो ट्रायंगल होगा ओ सी ए एंड ओ सी बी, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा, हमें बाद में पता चल जाएगा कि जितना ए सी होगा उतना ही बी सी होगा, और फिर उसके बाद हम ए सी को फाइंड कर देंगे, उतना ही उसमें ट्वाइस कर देंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा, एंड परपेंडिकुलर ओ सी को भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमने ट्रायंगल यहां पर को ड्रॉ किया। तो इन ट्रायंगल OCA and triangle OCB, OCA and OCB हमने दो ट्रायंगल्स लिए हुए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल OCA बराबर एंगल OCB के, क्यों, बोथ 90, ये दोनों एंगल्स 90 के हैं, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी। साथ ही साथ OA बराबर है OB के। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस थे, तो दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। ओ ए और ओ बी यहां पे दिख रहा है हमको ऊपर भी। ठीक है, दोनों इक्वल है। एंड ओ सी जो है दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है। तो बाय आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ ट्रायंगल इक्वल एंड वन साइड इज इक्वल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि ट्रायंगल ओ सी ए बराबर हो गया ट्रायंगल ओ सी बी के। दोनों ट्रायंगल्स बराबर मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी नॉट इक्वल, कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक ही बात है। तो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल ये वाला है ए ओ सी एंड दिस एंगल बी ओ सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी के, सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। साथ ही साथ एसी जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी किसके, बीसी के, तो एसी इक्वल हो जाएगा बीसी के। ठीक है, ये भी बाय सीपीसीटी। अब देखिए ये जो पूरा एंगल हमको ए ओ बी मालूम है, यहां पर कितना है, ये 120, और ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, एंगल दोनों इक्वल है और पूरा एंगल कितना है, 120, तो इसका मतलब ईच एंगल कितने का हो जाएगा, ऑफ 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ सी एंड ईच एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, अब इसका यूज करके हम क्या करते हैं, हमको पता चल गया ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। अब ट्रायंगल ओ सी ए को देखिएगा, इन ट्रायंगल ओ सी ए, अब यहां पाइथागोरस का यूज करते हैं हम। इस एंगल के सामने वाली साइड AC परपेंडिकुलर होगी, और ये तो हमें मालूम है OA हाइपोटेन्यूज है, तो हम क्या कर रहे हैं, AC अपॉन OA परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन ऑफ दैट एंगल, 60 डिग्री का एंगल है तो साइन 60 हो गया। वैल्यू अगर हम लोग प्लेस करते हैं यहां पर, AC हमें नहीं मालूम है, अपॉन में OA हमें मालूम है 12 है, ये इज इक्वल्स टू साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2।
ये 2 से कैंसिल हो गया जी 6 टाइम्स, इसका मतलब ये 6 को इधर भेजिए, AC इज इक्वल्स टू हो गया 6√3। AC हो गया 6√3। अब क्योंकि BC भी इसी के इक्वल है तो BC भी कितना हो जाएगा 6√3। ठीक है, तो AB बराबर कितना, AC प्लस BC, और AC कितना है 6√3। BC को भी हम कितना लिख रहे हैं 6√3, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है बाय CP/CD। तो ये हो गया जी 12√3। ए भी मालूम चल गया हमें 12√3। अब OC को फाइंड करते हैं। OC को कैसे फाइंड करेंगे, इसी प्रकार से नाउ हम OC अपॉन में OA लिख देते हैं। OC अपॉन OA बराबर कितना हो जाएगा, OC जो है हमारा बेस है एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। OC अपॉन OA के प्लेस पर हम 12 लिखेंगे इज इक्वल्स टू cos 60 हो गया 1/2, ये कट गया जी 6 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया कितना, OC इज इक्वल्स टू 6 को इधर भेजिए 6। परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस AB हमने पता कर लिया है, यहां पर ये OC हमें मालूम चल गया है, तो अब हम एरिया आसानी से निकाल पाएंगे ट्रायंगल का। तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल AOB, ये जो ट्रायंगल है अब इसका एरिया हम निकाल लेंगे। कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना था इसका AB इंटू हाइट OC, वैल्यू प्लेस करें तो कितना हो जाएगा, देखिए हाफ इंटू AB कितना है हमारा 12√3, 12√3 इंटू OC कितना है हमारा 6, ये कैंसिल हो गया जी कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं √3 का भी वैल्यू रख देते हैं। तो 12 इंटू √3 कितना बोला है हमको 1.73 इंटू में 3 मारती हैं 36, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.73 को 36 से, 18 1 42 43 4 6 का 6 4 10। ठीक है, 9 51, तो ये आ गया 8 12 1 2 6, इतना। ठीक है, ठीक, तो 62.28, 62.28। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 62.28। तो ये हमें मिल गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमें मालूम है कितना है 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 62.28, जो भी आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब माइनस करते हैं, देखो यहाँ तो ये हो गया 4, यहाँ पे बचा 6 4 पॉइंट, अब 150 से 62 माइनस करें तो ये आता है 88। तो ये हो गया हमारा आंसर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने जो ये सेगमेंट है इसके एरिया को फाइंड कर लिया है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. See figure. Find the area. First part है the area of that part of the field in which the horse can graze. And second बोलता है the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter, use pi is equals to 3.14. अब देखिए जैसा कि हमें चित्र में दिया हुआ है, घोड़ा है, उसको क्या है एक स्क्वायर शेप फील्ड के
कॉर्नर पर एक रस्सी से जो है बांधा गया है। इस तरीके से ये स्क्वायर शेप फील्ड है और इसकी जो साइड है वो है 15 मीटर, ठीक है। और यहां पर से एक रस्सी से क्या है उस घोड़े को बांध दिया गया है। तो अब पहले पार्ट में हमको बोल रहा है और रस्सी की लेंथ जो दी गई है, रोप का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, और हमको क्या बोलता है यहां पर कि आप एरिया ऑफ पार्ट ऑफ दैट फील्ड निकालो इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब देखिए अगर ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो घोड़ा है यहां पर बंधा हुआ है, तो इतने ही हिस्से का अगर रस्सी वो लेगा घुमाएगा तो एक सेक्टर जैसा पार्ट हमको यहां बन रहा है, ठीक है। एक सेक्टर जैसा पार्ट क्या है हमको यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इतने ही हिस्से की क्या है वो घोड़ा घास खा पाएगा इसके अंदर की, इससे बाहर नहीं खा पाएगा, ठीक है। तो ये एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि ये वो एरिया है जो कि वो घोड़ा जो है चर पाएगा, ठीक है। तो ये एरिया देखें अगर हम शेप, ये एक सेक्टर का पार्ट है, और क्योंकि रस्सी की लंबाई 5 मीटर है तो ये पार्ट कितना है 5 मीटर, तो यहां से यहां ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक रेडियस चाहिए और एक हमें चाहिए एंगल, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल होगा, अब ये हमको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 होता है ईच एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, इट मींस थीटा हो जाएगा यहाँ 90 डिग्री, एंड रेडियस कितना हो जाएगा 5। तो हम यहां पर इस पार्ट के एरिया को जो है आसानी से निकाल सकते हैं, तो लिख देते हैं पार्ट ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड लिख देते हैं एरिया, वी हैव टू फाइंड एरिया ना, तो एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स, या हॉर्स कैन ग्रेज, एरिया ऑफ फील्ड द हॉर्स कैन ग्रेज, वो एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल होगा, इट मींस थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर वैल्यू रखते हैं, और ध्यान देंगे पाई के प्लेस पर हम 3.14 लिखेंगे, तो थीटा है कितना 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई के प्लेस पर 3.14 लिखते हैं, एंड रेडियस यानी कि रूट का लेंथ 5, आर स्क्वायर है तो दो बार इसको हम लिख देते हैं। देखिए ये कट गया है इससे 4 टाइम्स, ठीक है, 90 से 360। अब क्या करते हैं इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर के टर्म्स को, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 5 5 25, 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई अब, ठीक है। 14 पंजे 70, 3 15, ठीक, 28 एंड 3 2 जा 6, 0 5 8, और यहां पर को हो गया है 7, ठीक है। तो ये हो गया 78.5, और इस 78.5 को लगे हाथों हम 4 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करें अगर इसको हम, तो देखो ये कितना हो रहा है, ये कटेगा यहां पर हो गया 4 का 4, 3 बचेगा 8, 9 टाइम्स 36 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 बचा और 5 बचा, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, 5 6, ठीक है, और फिर कितना होगा 1 2 5, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि रोप की लेंथ क्या है मीटर में गिवन है। तो पहला जो पार्ट था हमारा एरिया ऑफ फील्ड द हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल्स टू 19.625 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट पर हमको क्या कहा है उसने, सेकंड पार्ट पर बोल रहा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कि जो ग्रेजिंग एरिया है कितना बढ़ जाएगा इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5, अगर रोप की लेंथ जो हो जाएगी वो 10 मीटर हो जाएगी 5 के बजाय। तो सीधे ही करते देखो, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना हो जाएगा भाई, अगर रोप का लेंथ 5 से जो है 10 हो जाए, 10 हो जाए तो कितना एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा। मान लिया यहां पहुंच गया, ये 10 हो गया, ठीक है, रोप का लेंथ। तो अभी ये बड़ा वाला सेक्टर
ठीक है। और 5 सेंटीमीटर पर क्या हो रहा है, 5 मीटर पर ये छोटा वाला सेक्टर हमको मिल रहा है, 10 पर बड़ा वाला सेक्टर हमको मिलेगा और 5 पर क्या होगा, ये छोटा वाला सेक्टर। तो इंक्रीज कितना हुआ, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर रस्सी की लंबाई 5 के बजाय 10 हो जाएगी तो इतना हिस्सा बढ़ जाएगा। और इस हिस्से का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला हमने एक बार लिखा ही हुआ है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, ठीक है, इंटू बड़े वाले का एरिया कितना है, रेडियस कितना है 10, तो ये 10 का स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू छोटे वाले सेक्टर का एरिया, उसके रेडियस से निकला तो 5 का स्क्वायर। बात समझ आ रही होगी आपको। हमने क्या करना है, इंक्रीज इंक्रीजिंग एरिया निकालना है। अगर रेडियस 5 से 10 सेंटीमीटर हो जाता है तो 5 सेंटीमीटर होने पर एरिया इतना आएगा। अगर यही रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए तो एरिया इतना आएगा। तो इंक्रीज कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर थीटा अपॉन 360 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, लास्ट में सॉल्व करेंगे। पाई दोनों में कॉमन है और कितना हो गया, 10 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब वैल्यू रख देते हैं, थीटा अगेन 90, तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 है, 10 का स्क्वायर हो गया जी 100 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, इससे कट गया है 4 टाइम्स, तो ये आ गया 3.14 अपॉन 4 इंटू 100 में से इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 75। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो याद होगा जब हमने 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ और फिर 4 से डिवाइड किया था, आंसर आ रहा है इतना। तो अब क्योंकि ये 25 के प्लेस पर 75 है, 3 टाइम्स हो गया, तो हम इसका 3 टाइम्स सीधे सीधे कर लेते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 आर 15, हो जाएगा 7 18 1 57 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमने इस तरीके से कर लिया। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करें, देन 4 से डिवाइड करें, आंसर इतना ही आना है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को जो है एक्सरसाइज 11.1 के सॉल्व किया है। आपको आशा है ये वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।